उन्होंने नशे वशे किए हैं? कोई नशे किए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? घंटा आएंगे वो, मतलब उनका बेस होना चाहिए ना। और जहाँ तक मुझे पता है पूरी उत्तर प्रदेश तो उनकी फ़ैन है नहीं, ओवैसी की या फिर AIMIM की, तो उनका तो कोई चांस नहीं है। खुद ही जवाब दे दिया आपने, बोला पूरा मुसलमान समुदाय। मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात तो पूरी होनी चाहिए। तो पूरी मुसलमान समुदाय नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और भी समुदाय हैं, तो उनका वोट भी उतना ही मैटर करता है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ ओवैसी नहीं, उसमें SP को भी जाता है, अखिलेश यादव की पार्टी को भी मेजॉरिटी वोट जाता है। मायावती की पार्टी कहीं मर सी गई है, मतलब कुछ एक्टिव नहीं है, और वो खुद में ही इतना उलझे रहते हैं। कभी अब उनका जो भतीजा है, भांजा है, उसको कभी पार्टी से निकालते हैं, कभी लाते हैं, कभी निकालते हैं, कभी लाते हैं। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव इन दिनों काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उनके पार्टी के जो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, शौकत अली ने ये बयान दिया था कि हम जो है इस बार उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और उधर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि इस बार योगी जी, मिस्टर योगी, बी रेडी, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और जीत हमारी होगी। क्या वाकई में जीत उनकी होगी? युवाओं से जानेंगे, जनता से जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश 2027 इलेक्शन में जीतने कौन वाला है। नमस्ते मैम। नमस्ते AIMIM हैदराबाद की रीजनल पार्टी जी। वो इस बार नेशनल तो है नहीं, तो वो इस बार उत्तर प्रदेश में जो है अपनी कुर्सी जमाने की कोशिश कर रही है। मतलब क्या उन्होंने नशे वशे किए हैं? कोई नशे किए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? घंटा आएंगे वो, मतलब उनका बेस होना चाहिए ना। आप कुछ लोगों के वोट पे सरकार तो नहीं बना सकते ना, पूरी पॉपुलेशन है। और जहाँ तक मुझे पता है पूरी उत्तर प्रदेश तो उनकी फ़ैन है नहीं, ओवैसी की या फिर AIMIM की, तो उनका तो कोई चांस नहीं है। हालांकि सब पार्टी बयान देती है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, ऐसा होता नहीं है। शायद आप जमीन पर ज़्यादा घूमती नहीं है। मैं आपको ज़मीनी खबर बताता हूँ। पूरा मुसलमान समुदाय ओवैसी साहब को बड़ा मानता है, उनको पूजता है और कहता है कि वो मियाँ भाई है, इसीलिए हम उन्हें लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, आपने कर दी ना, मतलब आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपने बोला पूरा मुसलमान समुदाय। बिल्कुल, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात तो पूरी होने दीजिए। तो पूरी मुसलमान समुदाय नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और भी समुदाय हैं, तो उनका वोट भी उतना ही मैटर करता है। ठीक है, और उनका वोट भी उतना ही मैटर करता है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी सरकार लाएंगे। और रही बात मुसलमान वोट की, तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ ओवैसी नहीं, उसमें SP को भी जाता है, अखिलेश यादव की पार्टी को भी मेजॉरिटी वोट जाता है। और मायावती की पार्टी BSP। मायावती की पार्टी कहीं मर सी गई है, मतलब कुछ एक्टिव नहीं है, और वो खुद में ही इतना उलझे रहते हैं। कभी अब उनका जो भतीजा है, भांजा है, उसको कभी पार्टी से निकालते हैं, कभी लाते हैं, कभी निकालते हैं, कभी लाते हैं। तो वो अपना खुद का इंटरनल पॉलिटिक्स पहले सुलझा ही नहीं पा रहे, तो फिर वो राज्य का पॉलिटिक्स क्या ही देखेंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स तो सुलझा ले, तो वो तो रेस में कहीं नहीं है चुनाव में। तो जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मिस्टर योगी बी रेडी एंड यूपी की जनता बी रेडी, इस बार हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जीत हमारी होगी, ये भाषण, ये बयान। घंटा आएंगे वो, बोलने दो, बोलने से क्या होता है, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। अच्छा, आपको याद होगा इन दिनों महाराष्ट्र में BMC चुनाव हुआ था और उनकी काफ़ी सीटें आई, उनकी जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन रही है। महाराष्ट्र में सीटें आई, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों अलग है। हम देख सकते हैं, मतलब हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को, क्योंकि महाराष्ट्र में AIMIM का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो औरंगाबाद सीट है, वहाँ से उनकी पार्टी जीतती है, उनके कुछ सीट्स हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र अलग केस है और उत्तर प्रदेश अलग केस है। लेकिन सवाल ये है ना कि ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में लोग पहचानते हैं, उनकी भी पॉपुलैरिटी कम नहीं है। तो क्या मान लो AIMIM चुनाव जीत जाता है, तो ओवैसी बन जाएंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री? बन जाएंगे। अगर ओवैसी खुद मुंह से ये बात बोलते हैं, तो भी वो उनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी। क्यों नहीं जीत पाएगी? बहुत ज़्यादा कट्टर हैं वो। एक समुदाय को खुश कर सकते हैं, पूरे समुदाय को खुश नहीं कर सकते। वो जिस तरीके की बयानबाजी होती है उनकी पार्टी से, पूरे समुदाय को वो खुश नहीं कर सकते, पूरे राज्य को खुश नहीं कर सकते। और उनका मेन जो डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, उनका रिलीजियस एजेंडा है। तो जो पार्टी डेवलपमेंट का एजेंडा लाएगी वो जीतेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।